था, हाथ पाँव भी चल रहा था और बीपी भी कंट्रोल था। ऑक्सीजन भी हट गया था 4 दिन के बाद। यहाँ आके ऑक्सीजन भी लग गया और डॉक्टर सब आता है देख के, कोई कहता है जो मेडिसिन का है, कोई कहता है सर्जरी का है, लेकिन सब कुछ कहते हैं आप उसको बुला के लाइए, उसको बुला के लाइए, तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं रहता। किसको बुला रहे? डॉक्टर को? कौन? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और यह है दरभंगा डीएमसीएच। स्वास्थ्य मंत्री बन गए फिर एक बार मंगल पांडे। बिहार में नई सरकार एडमिट करके 4 दिन पे लाए थे यहाँ पे। मेरा पेशेंट बोल भी रहा था, सब कुछ हो रहा था, हाथ पाँव भी चल रहा था और बीपी भी कंट्रोल था। ऑक्सीजन भी हट गया था 4 दिन के बाद। यहाँ आके ऑक्सीजन भी लग गया और डॉक्टर सब आता है देख के, कोई कहता है जो मेडिसिन का है, कोई कहता है सर्जरी का है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर सब जो है कभी कहता है उसको बुला लो, कभी कहता है उसको बुला लो, और कोई आने के लिए तैयार नहीं है। पेशाब का थैला अपना पेशेंट को ब्लड की जरूरत है। ब्लड वहाँ पंडोल में 2 दिन चढ़ा तो बोलने लगा पेशेंट, हाथ पाँव चलने लगा। यहाँ ब्लड की जरूरत है तो ब्लड क्यों नहीं चढ़ा? कल रात भर में क्यों नहीं चढ़ा? पेशाब का थैली अपने खाली करो, सब कुछ व्यवस्था अपने करो। ऑक्सीजन लगा है यहाँ आके लगा है, वहाँ से हट गया था ऑक्सीजन। कल 8 बजे सुबह में जो है ऑक्सीजन हट गया था। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तब 8 बजे सुबह पंडोल में ऑक्सीजन हट गया था। यहाँ डॉक्टर आते हैं, स्टाफ सब आता है, देखता है, सब कुछ देखते हैं, लेकिन सब कुछ कहते हैं आप उसको बुला के लाइए, उसको बुला के लाइए, तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं रहता। किसको बुला रहे? डॉक्टर को? कौन बोला था? डॉक्टर सो रहा था ना, नहीं आया डॉक्टर। बोला सीनियर डॉक्टर आएगा। कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? सरसों पाई। पेशेंट का क्या नाम है? रामकृष्ण पाठक। के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, लेकिन जरा इन लोगों से पूछिए दिल का दर्द क्या स्थिति है। ये 5 दिन पहले आए थे ये लोग, कब आए? ये देखिए इस मरीज का हालत हम आपको दिखाना चाहिए। देखिए कितने परेशान होकर के लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं यहाँ से? क्यों जा रहे हैं आप? कोई केयर नहीं हुआ। रात भर में पेशेंट और नर्वस हो गया। अच्छा, तो कहाँ लेके जा रहे हैं? पंडोल जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में सर। चाहे क्या बताऊं। कितने दिन यहाँ पर? कब? कितना दिन से यहाँ पर? कल आए थे यहाँ पे, बोल रहे थे पेशेंट, सब कुछ हो रहा था। पंडोल में 2-4 दिन में रखे थे, तो वहाँ पे ब्लड चढ़ाया। यहाँ कोई ब्लड नहीं चढ़ाया, नहीं कोई कहता है जो मेडिसिन का है, कोई कहता है 1 दिन में पता नहीं लगा कि मेडिसिन का है कि सर्जरी का? कुछ नहीं। वहाँ डॉक्टर बोलने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ? ऑक्सीजन लगा पहले। एक मिनट, पहले ऑक्सीजन लगाए पहले। बाबू ऑक्सीजन लगाओ यार। कहाँ गया वो इसका एम्बुलेंस वाला? कहाँ गया? लगा उसका? हाँ, बता क्या बोल? अरे मेडिसिन वाला बोल रहा था कि सर्जरी डिपार्टमेंट वाला को डॉक्टर देखेगा। सर्जरी वाला बोल रहा था कि मेडिसिन डिपार्टमेंट। दोनों डॉक्टर जो है ना आमना सामने भी हुआ, तो वो बोल रहा है कि मतलब ये मेरा केस नहीं, वो मेरा केस नहीं है। कहाँ गया एम्बुलेंस वाला? ऑक्सीजन लगाओ, चालू करो। नहीं है क्या लगा था? ऑक्सीजन लगा। देखिए ये निराश होकर के जा रहे हैं। सरसों पाही के मरीज हैं। अब देखिए दरभंगा डीएमसीएच, हमने यहाँ से थोड़ा सा अलग क्या हो गए, यहाँ पर तो और अत्याचार जुल्म होना शुरू हो गया मरीजों के साथ। ये है दरभंगा डीएमसीएच। हम पूछना चाहते हैं सरकार के उन तमाम लोगों से, अस्पताल प्रशासन से, क्यों मरीजों की जान से इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों इस तरह मरीज को वापस डीएमसीएच से प्राइवेट क्लिनिक की ओर जा रहे हैं? आप कहते हैं कि डीएमसीएच काफ़ी विकास हो रहा है, बड़े बड़े भवन बन गए हैं, आधुनिक सामान लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मरीज तड़प रहे हैं, तड़प के यहाँ से वापस जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन को जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों पर, क्योंकि अस्पताल में अब दलाली प्रथा बढ़ गई है। मीडिया अंदर नहीं आए, इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया का अंदर प्रवेश बंद है। ये कोर्ट है क्या? ये पीएमओ है क्या? ये बता दें कि ये जो स्थिति है, आज हम निश्चित तौर पर बात करेंगे डीएमसीएच के अध्यक्ष से। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कुछ कहना है? क्या कहना चाह रहे हैं? बोला कि हम लोग जा रहे हैं पंडोल में आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल प्राइवेट, उसमें हम जा रहे हैं अभी। वहाँ पर भेजिएगा किसी को। ठीक है, बोलिए।
ये देखिए कितने निराश होकर के डीएमसीएच जैसे सरकारी अस्पताल जिसको कहा जाता है ये गौरव है, और यहाँ से निराश होकर के मरीज जा रहे हैं वापस। कितना दुर्भाग्य का विषय है। और यहाँ कहते हैं कि सारी सुविधा है, अधीक्षक कहते हैं कि सारी सुविधा, जवाब क्यों नहीं देते? मरीजों के दुख दर्द देखने के लिए कौन आएगा? पटना से आएगा, दिल्ली से आएगा, या एम्स बनाने की बात कर रहे हैं। हमारा आक्रोश इसलिए कि आज एक दुखी होकर मरीज यहाँ से वापस जा रहा है। देखिए यहाँ की व्यवस्था से लाचार होकर के, क्योंकि इसे लगता है कि यहाँ मरीज मर जाएगा, इसलिए एक बार वापस पंडोल जा रहा है। आज हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि अब दरभंगा डीएमसीएच मरीजों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे।